कीजिए काट का, पक कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। इसका मतलब कि जैसलमेर पहुंचने के लिए आपको लकड़ी के घोड़े, पत्थर के पैरों और लोहे के कवच की आवश्यकता होगी। बात की जाए तो पूरा देश जो है, हिंदू जो है, वो रक्षाबंधन का पर्व जो है हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। हम इस वक्त जैसलमेर के पालीवाल समाज के एक जो इतिहासकार है उनके पास पहुंचे हैं और ये रक्षाबंधन का पर्व नहीं बनाते हैं। और आपने ये सुनकर आपका मन थोड़ा विचलित हो गया होगा कि हिंदुओं में एक ऐसा परिवार है, ऐसा एक समाज है, पालीवाल समाज, जो रक्षाबंधन का पर्व क्यों नहीं मनाता है। इसके पीछे की अगर कहानी जानने की कोशिश करेंगे हम इनसे, इतिहासकार से, आप देख सकते होंगे पास में इनके पास छोटी छोटी बहनें भी है और दुल्हारती होगी, अपने भाई का इंतजार करती होगी कि मेरा भाई आएगा, हाथ की कलाई के ऊपर राखी बंधवाएगा या मैं मेरे भाई के पास जाऊंगी और राखी बांधूंगी। मगर इनके चेहरों के ऊपर साफ तौर पर मातम दिखाई दे रहा होगा। वो मातम इनके आंखों के ऊपर बयां नहीं करेगा, क्योंकि इनका इतिहास जो है वो दोहराता है और इनके पूर्वज जो है वो बार बार इनके मन में आते हैं और वापस वो इतिहास को दोहराते हैं कि हमारे साथ जो पहले जो बीता है वो वापस न बीत जाए। और आपने देखा होगा कि लोग जो बात होती है वो 9 दिन या 13 दिन की बात में भूल जाते हैं, या घर में कोई शोक सभा होती है तो उस समय घर में किसी का देहांत होता है तो 12 दिन के बाद उसे भूल जाते हैं और उसकी माँ जो होती है वो जन्मों जन्म तक याद रखती है कि मेरा बेटा गया है या मेरी बेटी गई है, उसका इंतकाल हुआ है। मगर ये पालीवाल समाज की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी इतिहास की बात है कि ये रक्षाबंधन का पर्व क्यों नहीं बनाते हैं, इतिहास से लेकर आज तक की क्या बात है। हमारे साथ इतिहासकार है ऋषिधर जी पालीवाल, उनसे जानते हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है, लोग तो हर्ष उल्लास के साथ बनाते हैं, मार्केट में रौनक भी है। आप इस त्योहार को क्यों नहीं बनाते, इसका मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण तो शौक और दुख का ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भी खुशी नहीं है, क्योंकि राखी का त्यौहार हम पालीवाल लोग नहीं मनाते हैं। तो आपको कहते समय तो थोड़ा यूं स्माइल हो सकता है, हंसता भी मैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से चेहरे पर कोई न कोई मायूसी आएगी। तो ये मायूसी हमारे करीब 35 पीढ़ी से है पालीवाल समाज में। इसका मतलब 734 साल के लगभग हमारे को हो गए हैं। पालीवाल समाज का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में नहीं, विश्व भर में कहीं भी बैठा है तो राखी का त्यौहार नहीं मनाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। 1200 जिक्र कीजिए घटना। मैं बताता हूँ आपको। एक घटना है 1291 ईस्वी के लगभग, 1291 ईस्वी 1348 विक्रम संवत। ये लगभग जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। वो जैसे ही उसको लगा अभी, वैसे इनका उद्देश्य भी यही था कि लूटपाट करें, तो मंडोर को लूटने के लिए आया। मंडोर को उसने लूटा तो उसने पता किया अभी आसपास कौन से ऐसे गांव हैं जो समृद्ध होंगे, उनको लूटा जा सके। उसको मालूम पड़ा कि भाई पाली जो है उसमें एक पालीवाल जाति के लोग, एक्चुअली पाली छोड़ने के बाद हम पालीवाल कहलाए, उससे पहले श्री आदि गौड़ ब्राह्मण, पाली वाले ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण। तो उसको मालूम पड़ा ये संपन्न समृद्ध जाति है, तो उसके लूटने का उद्देश्य था। तो उसने पाली पर आक्रमण किया, लूटपाट की, खूब धन संपदा अर्जित की। फिर जाते जाते आपको पता ही है लूटपाट में शहीद भी होते हैं, तो सामना किया। तो हमारे हजारों जो शहीद पूर्वज वो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और उसी दिन श्रावणी का त्यौहार था, राखी पूनम का त्यौहार था। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो स्वाभाविक है, हिंदू हैं, तो हम तर्पण करते हैं, श्रावणी उपाकर्म का त्यौहार मनाते हैं। तो तालाब पर गए हुए थे, उनके साथ भी मारकाट की गई, हजारों की संख्या में उनको मारा गया। सबसे बड़ी बात है कि पालीवाल लोग व्यापारी भी थे, ब्राह्मण भी तो थे, लेकिन उसके साथ गौवंश को भी वो ज्यादातर पालते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो पवित्र स्थल थे, पानी के पेज और स्रोत पुराने में ये होते थे, कुएं और बावड़ियां, तालाब वगैरह, यही उन्होंने हजारों की संख्या वहां पर गौवंश को भी काट कर डाल दिया। तो पानी भी अपवित्र हो गया, उधर हमारे हजारों लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर कोई विकल्प नहीं था कि वापस पाली में बसकर समृद्ध हो या आगे बढ़े। उससे पहले इनका जो जैसलमेर की तरफ सिल्क रूट था हमारा पाली वालों का व्यापार का, तो उनकी देखी हुई जगह थी कि अब हमारे को उस तरफ जाना चाहिए जहां हमारे साथ कोई घटना नहीं हो और हम सुरक्षित रह सके। तो उन्होंने एक स्थान चुना जैसलमेर। पाली परित्याग राखी पूनम के दिन किया था, इसलिए हम लोग राखी नहीं मनाते हैं और हमारे लिए शौक का दिन है। आज भी पारंपरिक रूप से हम राखी नहीं मनाते और हमारे बच्चे भी नहीं कहते हैं, जिद नहीं करते। जब उनको बताते हैं कि ये कारण घटना हुई थी हमारे समाज के साथ, तो स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं, उनके मन में भी नहीं आती कि राखी का त्यौहार में मनाना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में बच्चे जिद करते होंगे, उनके समाचार हमारे पास आते हैं कि अभी राखी बना रहे हैं बच्चे, क्या, तो उनको कहते हैं भी आप उनको ये जो घटना हमारे समाज के साथ हुई बताएं। स्वाभाविक रूप से आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही बच्चों को बात बताते हैं घटना के, पालीवाल समाज हमारे पूर्वजों के साथ ये हुआ है,
तो पता नहीं खून के अंदर ऐसी उनकी चीज आ जाती है, जुड़ाव हो जाता है कि नहीं हम लोग भी राखी नहीं मनाएंगे। स्वाभाविक आसपास मनाते हैं तो उनके मन में आता है, लेकिन फिर बच्चे खुद कहते हैं बच्चों को कि हमारा समाज तो नहीं मनाएगा, क्यों हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं, हमारे लिए दुख का दिन है, हम राखी नहीं मनाएंगे। इसके लिए एक दुआ भी है, क्या है? हाँ, इसका दोहा यूं है कि पाली में जो घटना हुई वहां पर जो विधवाएं हुई माताएं, तो उनके जो चूड़े हाथी दांत के होते थे, और जो ब्राह्मण वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनकी जनेऊ भी थी। जनेऊ को और हाथी दांत के चूड़े को सुरक्षित रखने के लिए, अपवित्र होने से बचाने के लिए वहां जो कुआं था उसमें जमींदोज कर दिया, उस पर पट्टियां लगा दी और एक शिलालेख गदोत्रा ऊपर डाल दिया कि हम पालीवाल लोग पाली छोड़कर जा रहे हैं, दोबारा नहीं आएंगे, कोई भी पालीवाल भी वापस पाली आकर नहीं बसेगा। तो वो उसमें चीज जुड़ाव क्या है उस दौले चौतरे से, तो उसमें एक कहावत है कि इसके अंदर क्या है, 9 मण तोल जनेऊ उतरी, चूड़ा मण 84, पाली का ये दौला चौथा है घटना का साक्षी। आज भी आप यदि पाली जाएंगे तो आपको कोई भी पाली का बंदा आपको बताएगा भाई दौला चौतरा क्या है, कहाँ है, तो आपको बताएगा। और दौला चौथा से जुड़ी दृष्टांत क्या है, घटना क्या है, तो पाली का हर व्यक्ति आपको ये बताएगा जो मैं बता रहा हूँ कि ये पाली वालों के जनेऊ, उनके चूड़े विधवाओं के उसमें जमींदोज किए गए हैं ताकि अपवित्र नहीं हो, और उनकी याद में लोग वहां जाते भी हैं और पाली में तर्पण भी करते हैं, अपने अपने गांव में तर्पण भी करते हैं। ये घटनाएं, इस प्रकार की कहावतें दोहे किंवदंती के रूप में आगे से आगे चलते हैं, लेकिन ये मात्र किंवदंती नहीं, सत्य घटना पर आधारित एक दोहा बनाया गया है ताकि युवा पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी इस घटना को याद रखा जा सके। ये रक्षाबंधन का पर्व है, आपने सुना होगा कि इन्होंने एक जो बात, बहुत मुख्य बात जो कह डाली, और मुख्य बात हम आपको ये बताएंगे, भारत पाकिस्तान सीमा पर जो सरहद की रखवाली करते हैं, बीएसएफ के जवान हो, महिला जवान हो, पुरुष जवान हो, वहां से लेकर अगर शहर तक बात की जाए या पूरे देश तक की बात की जाए तो रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप इनके चेहरों पर देख रहे होंगे कोई मातम नहीं है, मगर थोड़ा दुख ये है कि हमारे पूर्वज इस पर्व को नहीं मनाते। हमारे साथ अशोक पालीवाल जी है, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहोगे इस मामले को लेकर, क्यों नहीं मनाता है पूरा देश आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है? जैसा कि आपने हमारे समाज के वरिष्ठ इतिहासकार आदरणीय श्री ऋषिधर जी पालीवाल ने आपको बताया है कि हमारा समाज क्यों नहीं मनाता है, फिर भी मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा पालीवाल समाज हमारे पूर्वजों की याद में, उनके मान सम्मान और उन्होंने जो बलिदान दिया है, उन बलिदानों के कारण हमारा समाज नहीं मनाता है। हम इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, मातम सा होता है। हमारे परिवार में कोई भी सदस्य 1 साल का हो चाहे 90 साल का हो, कोई रक्षाबंधन नहीं मनाता है। कोई बहन कोई भाई इस पर्व को नहीं मनाते हैं। 5 बहनें भी आप देख सकते होंगे, हर बहनें आज रक्षाबंधन के पर्व के दिन अपने भाइयों का इंतजार करती है, मगर ये बहन क्या कहेगी? बहन, क्या कहोगे? आज रक्षाबंधन का पर्व है, आज रक्षाबंधन का हमारा भी मन करता है हम अपने भाई को राखी बांधे, इस त्योहार का मजा ले, उत्साह करें, लेकिन हमारे पूर्वज जो शहीद हुए इस दिन वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो पूर्वजों से लेकर अभी तक हमने रक्षाबंधन नहीं बनाया। क्या लगता नहीं पड़ोसी रक्षाबंधन मना रहे हैं और अपने भाई का इंतजार कर रही बहन कि भाई आएगा उसे राखी बांधूंगी? मन में ऐसा बहुत आता है कि वो रक्षाबंधन मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाते, लेकिन ये जो घटना हमने जो सुनी है उसके बाद से हमारा भी मन नहीं करता कि हम रक्षाबंधन मनाएं। भाई कहता नहीं बहन आजा राखी बांध ले? कि भाई को भी वो घटना पता है, सो उसका भी मन होता है, लेकिन जो है घटना उसका क्या कर सकते इसको। और भी बहन है, उनसे जानते हैं, क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पालीवाल रक्षाबंधन तो नहीं बना था, और इस 30 दिन बहुत सारी महिलाएं विधवा हुई थी और बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए थे, और इस दिन पाली छोड़ के बहुत सारे लोग गए भी थे, छोड़ के ना जैसलमेर आए थे। ऐसा ये पास में एक छोटी बहन थी, आपने इसकी आवाज सुनी होगी, बोलते बोलते मन में थोड़ा विचलन तो होता ही है कि हमारा इतिहास जो है वो इतिहास दोहरा रहा है कि कहीं माताएं विधवा हो गई और कहीं घर जो थे वो उनके चिराग बुझ गए, मकान उजड़ गए, परिवार न जाने कहां चले गए, पानी को लेकर लालात हो गए। जिस पानी को ये पीते थे उस पानी में उन्होंने गौवंश काट कर डाल दिए। मगर एक पूरी घटना जो है विचलित मन को भी विचलित कर रही है। लगता है कि ये इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो आज भी रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाती है। हमने देखा होगा कि घर में मन मुटाव होता है या छोटा सा कोई ऐसे कार्यक्रम होता है तो भाई या बहन या आपस में बैठ बांट के उस मामले को निपटा देते हैं या उस समाज के द्वारा उस मामले को निपटाया जाता है। मगर चिंता का सवाल ये है कि पालीवाल समाज जो है
वो रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना रहा है, इसको लेकर एक देश में भी एक अलग ही मैसेज जाता होगा कि पालीवाल समाज जो है उसके साथ में कितना निंदनीय जो घटना घटित हुई, उसको लेकर भी सोचने का विषय है। मगर पालीवाल समाज रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाता, ये जैसलमेर की ही नहीं पूरे देश के लिए एक दुखदायी बात होगी, क्योंकि पालीवाल समाज का इतिहास जो है वो बार बार दोहराता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ कुलदरा हुआ या कोई आक्रांता आए और इनके सम्राट को, जो इनके राजा थे, इनका शासन था, उन्हें निस्त नाबूद कर दिया। क्यों किया? इनका इतिहास की अगर जानने की कोशिश की जाए तो इतिहासकार जो है हमारे साथ ऋषि दद्दी पालीवाल, इनसे जानने की आवश्यकता है। ऐसे कई इतिहासकार है, मगर चिंताजनक बात यह कि आज रक्षाबंधन का पर्व जो है भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर पूरा देश मना रहा है, और ये पालीवाल समाज आज जो है वो तर्पण कर रहा है कि हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उन्हें शांति मिले, वापस ऐसी घटना जो है वो वापस दोहराई नहीं जाए। मन थोड़ा इनका विचलित है, मगर ये पूरी दुखदायी घटना है आप तक पहुंचाई। वीडियो आपको कैसा लगा आप आगे से ज्यादा शेयर करें, मगर दुखदायी वाली बात है, तो अब क्या ही कहे।